सूखी नदी अब अविरल कलकल धारा के साथ बहने लगेगी। बोधगया में राज्यपाल द्वारा नमामि निरंजना अभियान का शुभारंभ किया गया। कोई इसे तर्पण की नदी कहता है तो कोई इसे ज्ञान की नदी, तो कोई इसे मोक्षदायिनी गंगा कहता है, तो कोई इसे तपस्वी गंगा के नाम से पुकारता है, तो कोई इसे भूमि गंगा के नाम से पूजन करता है। क्या है नमामि निरंजना, कैसे सूखी नदी में कलकल धारा बहने लगेगी, क्यों इसे पुनर्जीवित किया जाएगा, विस्तार से जानने के लिए खबर के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि निरंजना या फल्गु इतना महत्वपूर्ण कैसे है। बिहार में एक ऐसी नदी है जो सिर्फ एक धर्म ही नहीं, एक से अधिक धर्मों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश ही नहीं, विदेशी के लिए भी ये नदी महत्वपूर्ण है। ये वो नदी है जिसे बोधगया में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। कुछ दूरी बाद इसी नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का इतिहास सनातन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म, सभी धर्मों के इतिहास में निरंजना या कहें फल्गु नदी का जिक्र पवित्रता के साथ होता है। लेकिन आज वही अविरल निरंजना सूख चुकी है और नदी से कलकल धारा गायब हो चुका है। एक तरफ लोग माता सीता के श्राप है कि नदी में अंतः धारा प्रवाह होगा, लेकिन ये भी श्राप नदी के साथ विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि अंतः धारा भी नदी से गायब हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से नदी के साथ खिलवाड़ चल रहा है वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहा था, लेकिन अब इसे विलुप्त होने से बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पे ध्यान दे रही है। कई समाज सेवक और ट्रस्ट इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए लगे हुए हैं। झारखंड के चतरा जिले के बेलगड्डा से फल्गु नदी का उद्गम हुआ है, जिसे बोधगया में निरंजना और गया में फल्गु नदी के नाम से धार्मिक इतिहासों में प्रसिद्ध है। ये नदी चतरा से पटना तक फैला हुआ है। अब नमामि निरंजना योजना के तहत फल्गु या कहे निरंजना नदी की धारा को पुनर्जीवित किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। इस नदी में पवित्र धारा बहती रहे, इसको लेकर नमामि निरंजना अभियान का शुभारंभ किया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा मंगलवार को यानी 20 फरवरी 2024 को किया गया। इस मौके पर बोधगया मठ के पूर्वी गेट के समीप से राज्यपाल ने निरंजना नदी का दर्शन किया। इसके बाद महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में अभियान का शुभारंभ किया गया। ये गंगा नदी के बाद ये दूसरा नदी है जिसको भारत सरकार ने एडॉप्ट कर लिया और अब ये नमामि निरंजना के नाम से इसके प्रोजेक्ट चलेंगे और इसमें बहुत जल्द ही आपको नज़र आएगा कि इसमें पानी कैसे सालों भर बहे, कैसे आए, उसके लिए सरकार इस पर अब काम करेगी। नमामि निरंजना को उसकी जो कमेटी है जो बनेगी सरकार की, अब वो सरकार कितना फंड करेगी वो उस पर बात चल रहा है। हम लोगों ने इसमें एक डिमांड किया है कि चूँकि सरकार को मैंने संज्ञान में लाया कि गंगा नदी अगर राष्ट्रीय नदी है तो ये निरंजना नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है और इसको विश्व धरोहर में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत सारे अभी एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उन सबों से चर्चा हो रही थी। कहा जाता है कि पहले कहा जाता है कि हम लोगों ने देखा है, खुद ही देखा है, और कि नदी को जैसे ही हम लोग थोड़ा सा खनते थे तो पानी नज़र आ जाता था। ये पिछले 20 वर्षों में ख़त्म हुआ है, 20 से 25 वर्षों में। तो पानी का संकट तो सब जगह है। तो ये क्या कारण था इसका, तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपको बताया कि इसके जैसे हम बोधगया का ही ले ले, यहाँ पे 2-3 पैन थी, वो सारे पैन जो है अब नाला के रूप में बदल गया है, तो उसका पानी अब नदी में नहीं जाता है, प्रदूषण फैल रहा है। फिर हम लोगों ने रोड, नदी के किनारे रोड बना दिया, तो जो नदी में पानी खेत खलिहान से जाती थी वो सब रुक गया। तो इसके बाद फिर उसके बाद हरा भरा जो क्षेत्र था हम उसका कटिंग कर दिए पिछले 25-30 वर्षों में। तो ये सब कई कारण हैं इसके कि इस नदी में जो पानी पहले ज़्यादा दिनों तक रहता था वो पानी अब नहीं रह रहा है। और दूसरा एक और बड़ा खनन, आपका जो ये देख रहे हैं कि बालू का जो खनन हो रहा है उसके चलते भी समझिए कि इसकी जो भौगोलिक आज के दिन से एक लंबा मतलब एक अच्छा शुरुआत निरंजना नदी के ऊपर हुआ है। राज्यपाल ने ये कहा कि भाई अभी तक तो हम गंगा को ही जान रहे थे, निरंजना भी इतना महत्वपूर्ण नदी है इस देश में
ये पहली बार हमको ज्ञात हुआ था। और जब ज्ञात हुआ तो लगा कि इस नदी में, जिस नदी में हमारे पूर्वजों के लिए पितृ तर्पण करने आते हैं, और उस नदी में ही पानी नहीं है, तो ऐसे फिर तर्पण कहाँ करें? जब उनको ही हम पानी नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस नदी में पानी होना चाहिए और इसके लिए हम अपने स्तर से जितना होगा प्रयास करेंगे। इस मौके पर तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके लिए नमामि गंगे परियोजना के कई धुरंधर और काबिल अधिकारी इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए जुटे हुए हैं। इस अवसर पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर या कहें डीजी अशोक कुमार, नमामि गंगे के कार्यकारी निदेशक विजेंद्र स्वरूप, IIT खड़गपुर के डॉक्टर विनोद तारे, पर्यावरण और नदी विशेषज्ञ योगेश एंडले, नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल, नमामि गंगे से जुड़े संजय सज्जन और सुरेश सिंह भी शामिल हुए। नमामि निरंजना प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। चूँकि एक नदी सूख चुकी है, सिकुड़ चुकी है, उस नदी को पुनर्जीवित करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है। नदी में सिर्फ पानी बहाना है और इस शब्द को पूरा करने के लिए न जाने कितने अथक प्रयास करने पड़ेंगे। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से इस काम को पूरा किया जाएगा, जिसके लिए कई बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस परियोजना पे काम करेंगे, तब जा कर के निरंजना नदी या फल्गु नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस नदी में कलकल धारा बहाई जा सकती है। इस परियोजना से नदी के किनारे वाले क्षेत्रों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और किसानों की सिंचाई के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।